बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने नए लोग आते हैं ट्रेडिंग के अंदर, चाहे स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, स्मार्ट मनी, डंप मनी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले से शुरू से होना चाहिए। इसलिए क्योंकि लॉस नहीं हो, ट्रेड मिस हो जाए, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन आपका लॉस कम से कम हो। होता है लॉस, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लॉस नहीं होता, क्योंकि जितनी भी ट्रेड्स हैं उसमें रिस्क होता है। ऐसी कोई ट्रेड नहीं होती है जो कि रिस्क फ्री होती है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ की बात होती है। एक सर्टन पॉइंट पे आके, लेवल पे आके जो है वो आप कह सकते हैं कि रिस्क फ्री है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ही बुक नहीं करेंगे और वो वापस चली गई लॉस के अंदर, आप सोते रह गए या आप किसी और वजह से उसको बुक नहीं किया प्रॉफिट का, तो खड़े खड़े आपकी जो रिस्क फ्री ट्रेड जिसको आप बोल रहे हैं, वो वेरी हाई रिस्क की ट्रेड में चेंज हो जाएगी आपके लिए। हो सकता है दूसरों ने तो बुक कर लिया प्रॉफिट, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये डिफरेंस जो है आपको अभी से समझना है, और अपनी चेकलिस्ट में आपने ये चीज़ डालनी है कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी एंड डंप मनी। क्योंकि जितना आप एंथुजियास्टिकली, जितना आप जो है वो एग्रेसिवली, शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है कि फटाफट पैसे बनाने, फटाफट पैसे बनाने, क्योंकि इसका सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि पैसे बनाने। लेकिन एक तरीके से बनाने हैं, और हर काम का एक तरीका और एक प्लानिंग के तहत चलते हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट अपनी लिस्ट के अंदर भी डाल लें, और बार बार आपने खुद भी अपनी रिसर्च करनी है। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपनी तो भाई आप रिसर्च करें। स्मार्ट मनी वाले कौन लोग होते हैं? स्मार्ट मनी वाले वो लोग होते हैं जो कि प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्लान बनाएंगे, प्लान ऑफ एक्शन होगा प्रॉपर, और उसको फॉलो भी करेंगे, उससे डिविएट नहीं होंगे, इधर उधर नहीं मूव करेंगे, यानी इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है। आपने जो है वो एग्रेसिव नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि रातों रात अमीर बनना है। ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। प्लान सालों साल चलता है। पेपर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर स्ट्रेस देती हूँ। आपने बिल्ड अपना जो भी पोर्टफोलियो करना है, वो आपने ये नहीं सोचना कि भाई एक हफ्ते के अंदर 1 करोड़ आ गया, 10 लाख आ गए, 1 लाख रुपए आ गया। पेशेंस रखना है अपने अंदर, जो है वो पेशेंस रखना है, और एग्रेसिव नहीं होना है कि आज मेरी 3 ट्रेड्स में लॉस हो गया है तो भाई मैं चौथी ट्रेड तो ऐसी लूँगा जिसके अंदर मुझे सारा का सारा लॉस जो है वो प्रॉफिट में लेकर निकलूँगा। उतना पैसा डालें स्मार्ट मनी के अंदर जितना आप लॉस कर सकते हैं, क्योंकि कोई ट्रेड रिस्क फ्री नहीं होती। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया इस बात का कि अगर आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, आपने बुक ही नहीं किया प्रॉफिट, तो वो आपके लिए तो वेरी हाई रिस्क बन गई ना। बाकी दूसरे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो वो उनके लिए अच्छी होगी, आपके लिए क्या है? हर चीज़, हर बंदा डिफरेंट है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेंटालिटी, उसका पोर्टफोलियो, उसका जो ट्रेड समझने का अमल है, किसी भी चीज़ को देखने का अमल है, वो डिफरेंट होता है। इसी तरीके से ये बहुत चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से और कड़वे एक्सपीरियंस करके मैंने सीखा है कि ट्रेड कभी कभी प्रॉफिट में जा रही होती है और वो आप उसमें बुक नहीं करते हैं। ज़्यादा या तो लालच आ जाती है कि भाई और प्रॉफिट आ जाए, और प्रॉफिट आ जाए। भाई बेशक वो कितना भी प्रॉफिट उसमें 200% और आ जाए, आपने अपना तो प्रॉफिट को बुक कर लिया ना। ठीक है, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप फॉलो करेंगे जितनी भी टेक्निकल है और गुड न्यूज़ को, वो एक स्मार्ट मनी वाला करता है। स्मार्ट मनी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो पेशेंस और वो प्रैक्टिस करता है पहले, और फिर उसके अंदर आता है। ये नहीं कि एकदम से आते साथ ही बस जो है वो फटाफट आपने आज के दिन ज्वाइन किया है ग्रुप और आज ही जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, और अभी कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। डम मनी वाले जो होते हैं फास्ट और एग्रेसिव होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी अपना जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जो है चेंज करते हैं, और इन्वेस्टमेंट एक ही प्लान में कर देते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप जो है पूरा का पूरा भाई क्रिप्टो के अंदर डाल दें। कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप जो है वो स्टॉक्स के अंदर डाल दें, किसी दूसरे बिजनेस में डाल दें। आप अपने उसको पोर्टफोलियो को, अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए अलग रखेंगे, स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए, जो भी है आप बिल्कुल अलग पैसा रखेंगे। कोई आप अपना घर बार बेच के या अपनी कोई सोना या आपके पास जो भी मटेरियल है उसको बेच के नहीं करेंगे। ये एक्स्ट्रा मनी जिनके पास है, जो पैसा लॉस कर सकते हैं, जिसको स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, इसमें पैसे हैं, लेकिन स्मार्टली प्ले करने में, स्मार्ट मनी के जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं उनके लिए डम मनी के कॉन्सेप्ट के अंदर बिग मिस्टेक्स होंगी। अगर आपसे ट्रेड्स ख़राब हो जाती हैं तो डम मनी वाला कहता है और ट्रेड लूँ, और ट्रेड लूँ, और सारा पैसा जो है वो एक ही ट्रेड के अंदर लगा दूँ, आज तो भाई वाह वाह होने वाली है। सो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। और दूसरा, मैंने आपको ये बताना था कि मैं आपको अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस की हिस्ट्री थोड़ी सी दिखा दूँ। जो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ये एक
प्रैक्टिस की मैं आपको हिस्ट्री दिखा रही हूँ जो पेपर ट्रेडिंग की है। आप ये ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, इसके अंदर ये पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, इसको आप सर्च कर लें। देखें, अगर इस वीडियो में से आप कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात है गेन करेंगे, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, आप दोबारा वीडियो देखें, दोबारा वीडियो देखेंगे। एक दफ़ा में नहीं समझ आती है जब आप बिल्कुल ब्रांड मतलब के नए एंटर होते हैं। पेपर ट्रेडिंग ये लिखा हुआ है। ऐसा भी होता है कि बिगिनर्स को ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई कौन सी चीज़ ऑप्शन जो है वो कहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये सारे ऑप्शन हैं, उनको ये भी याद नहीं होता क्योंकि वो बिगिनर हैं। तो आपको इसको तहम्मुल से, पेशेंस से, स्मार्ट मनी वाले कॉन्सेप्ट से लेके दिमाग को बैठ के चलना है कि एक दफ़ा में नहीं आ जाएगा, 2 3 4 5 दफ़ा अपने हिसाब से आपको आएगा। यहाँ देखें, इसको कर्सर को हिलाएं, यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग लिखा है, इसको क्लिक किया। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको बताऊं कि देखें मैंने इसके अंदर ये मेरी 2022 की प्रैक्टिस है, कैंसिल की, ये किया, ये सारी ये मेरी प्रैक्टिस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, 2022 की। इसके अलावा भी मैंने डिफरेंट एक्सचेंजेस, MEXC एक्सचेंज के ऊपर ये 2023 की भी हैं, इसके 2022 की भी हैं। ये देखें आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ये मेरी प्रैक्टिस करने वाली हैं और मैं आज भी प्रैक्टिस करने के लिए पेपर ट्रेड कभी कभी बीच में उठा लेती हूँ। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। 2022, 2023 और इसके अलावा ये तो बहुत छोटी हिस्ट्री है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर भी मैंने जो है वो पेपर ट्रेडिंग की हुई है और उसके बाद ही जो है वो मैंने रियल मनी के साथ किया। ये भी एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। इसको समझें, इसको अपनी लिस्ट में बनाएं और रोज़ इसको जो है वो अपनी लिस्ट में करके आपने देखना है ताकि आप एग्रेसिव नहीं हो जाएं, डंप मनी के कॉन्सेप्ट में ना चले जाएं। ये आपको देखना रोज़ इसलिए है, ये ऑल्टरनेट डेज, ताकि आप डंप मनी की तरफ ना जाएं, आप स्मार्ट मनी की तरफ ही रहें। अगर आपका जहन डंप में जा भी रहा है तो आप फ़ौरन खींच के अपने आप को स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में लेके जाएं।